हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरमान रुमानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन के नियम तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आइए हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम। सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, जब तक हमें प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आएगा तो उसका नियम भी समझ में बहुत कम चांस है आने का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, कोई भी सतह हो, ठीक है, अगर उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो सतह से क्या होगा, टकराएगा। सतह से टकराने के बाद यानी सतह से क्या होगा, टकराएगा, और टकराने के बाद वापस लौट जाती है। टकराने के बाद जो है वो वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम हैं। ठीक है, वो नियम क्या है तो देखिए, फर्स्ट नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। कह रहा है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। ठीक है, इसे हम जो है फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। वो सब जो है एक ही तल में होता है। चलिए, दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में समान होती है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में समान होती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, कोण I इक्वल टू कोण R। कोण I आपतन कोण हुआ और कोण R जो है परावर्तन कोण हुआ है। ठीक है, अब जो है हम इसे क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ठीक है, तो देखिए, हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या बताएं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। तो देखिए, यह कोई मान लिए क्या है, सतह है। यह क्या है, एक सतह है, और एक तरफ से जो है ये क्या हुआ है, पेंट हुआ है। ठीक है, कलर किया हुआ है। अब ये जो प्रकाश की किरण है वो आती है, यहाँ पे आती है तो कहाँ पड़ा, सतह पे पड़ा। सतह पे पड़ने के बाद ये क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो आती हुई प्रकाश की किरण को ऐसे सिंबल से देंगे, ये जा रहा है, ठीक है, सतह की ओर। फिर सतह से टकराकर जो है ये वापस लौट रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपतित किरण। आती हुई किरण को आपतित किरण, वापस लौट कर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर आया, इस बिंदु पर आया है ना, तो ये बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु। और ये जो खींचा है डॉट लाइन, ये क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। और ये क्या है, एक समतल सतह है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो है आपतित किरण है,
आपतित किरण है और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, इस दोनों के बीच में ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या कहते हैं? आपतन कोण, अर्थात आई। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, तो आई हो गया। अब ये अभिलंब और परावर्तित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। इस दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर। ठीक है, तो देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब, और ये जो परावर्तित किरण है वो तीनों जो है एक ही सतह पर है ना। ठीक है, तो पहला नियम ये था, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर जो है दोनों आपस में समान होती है अथवा बराबर होती है। कहने का अर्थ हुआ कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण का मान होगा। मान लीजिए यदि आपको कोण आई बराबर दे दिया 30 डिग्री, तो आपसे पूछेगा कि कोण आर का वैल्यू क्या होगा, तो कोण आर का भी वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कहता है कि कोण आई जो है इक्वल होता है कोण आर के, अर्थात आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इस तरह से जो है ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे एग्ज़ाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दोनों नियम को लिख दीजिएगा, लिखने के बाद इस फिगर को बना दीजिएगा। बनाने के बाद जो है आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।